Are you happy where you are currently? Of course, yes. Okay. I am really happy where I am right now because जो मैंने कहीं ना कहीं पर पिक्चराइज किया था अपने आप को, मुझे ऐसे लगता है कि वो सारी चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं पर अचीव मैं कर रहा हूँ. What about your maths? कैसा था? Strong या मैथ्स, oh my god, ये कैसे सवाल पूछ लिया. मैथमेटिक्स इज समथिंग लाइक बहुत फियर था, बट स्टिल आई वाज एबल टू स्कोर समहाउ 150 में से मैंने 147 लेकर आया था मैं. How much you got as a stipend? Stipend, don't ask me. मतलब we call ourselves as a cheap laborers in that case. मुझे अभी भी याद है मेरे मॉम के रिएक्शंस बाय दैट फर्स्ट जो घड़ी मैंने ली थी. तो मॉम वाज लाइक यार इतना एक्सपेंसिव कौन खरीदता है. एंड आई वाज लाइक यार ये पहली सैलरी, आप लोगों ने इतना कुछ किया है तो डेफिनेटली इतना तो बनता ही है. सीए में आई फील दैट कि सीए इंटर जो होता है, सीए इंटर इज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज दैट इज गोइंग टू टेस्ट योर पेशेंस. जब मैं स्टॉक मार्केट में यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा था, पोर्टफोलियो हैंडल कर रहा था, उसके साथ साथ मैंने पार्ट टाइम ट्यूशन लेना शुरू कर दिया. सो पार्ट टाइम ट्यूशन से मैंने मेरी जर्नी शुरू करी. And you used to teach CA only? Yes. Okay. I used to teach CBSE students. I used to teach foundation students at that point of time. मैंने एक LED बल्ब के थ्रू बहुत सारी एडजस्टमेंट कर एक कैसे जुगाड़ू वाला स्टूडियो बनाया था. एंड आई यूज्ड टू टेक क्लासेस लाइक दैट. एंड टुडे I am well equipped with all these instruments, and so journey was quite rewarding, I would say. तो मेरा एक सपना था हमेशा से कि मैं 30 के अंदर एक खुद का घर बाय करूं. And yes, I have achieved that at the age of 28. Namaskar, Sat Sri Akal, Adab. Welcome to our new series as we are starting with CA. This series is all about a man behind phenomenal. इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं मैन बिहाइंड प्रोफेशन, हाउ दे हैव रीच्ड आउट हियर, उनके स्ट्रगल्स, उनके अचीवमेंट, और जिनसे आप डेली 3 घंटे पढ़ते हैं और कई बार उससे भी ज़्यादा. एक्चुअल में वो है कौन? इस सीरीज़ के बाकी एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ डू चेक लिंक इन डिस्क्रिप्शन. वेलकम अखिलेश सर, हाउ आर यू फीलिंग? I'm absolutely amazing and बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर अनअकैडमी हेडक्वार्टर्स जाकर. Are you visiting here first time or like? No, actually मैं ऑलरेडी पहले 3-4 बार विजिट ऑलरेडी कर चुका हूँ. Okay, so sir, इस सीरीज में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी स्टार्टिंग से एंड वील कम आउट टिल हियर. सो वील बी आस्किंग सम क्वेश्चंस, सवाल जवाब करेंगे. Yes, आई होप लाइक यू विल बी एक्साइटेड फॉर दिस. Of course, एनी टाइम. या सो सर, स्टार्टिंग में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कहाँ से हो? ओके, एंड वेयर हैव यू बॉर्न, रेज्ड, योर फैमिली, योर स्कूलिंग. आई वांट टू नो लाइक एवरीथिंग. या So for all the new learners as well over here, myself अखिलेश डागा, और मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम शिरडी में एक छोटा गाँव है कोपरगांव, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ. वहाँ पे मैंने मेरी 10th तक की स्कूलिंग वहाँ से करी थी. ओके. एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल वहाँ पर 10th तक ही था. आफ्टर दैट आई हैड नो चॉइस बिकॉज कॉमर्स वहाँ पर था नहीं इंग्लिश मीडियम में. ओके. सो देन वी डिसाइडेड दैट कि हम लोग, मतलब पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया था कि वी आर गोइंग टू सेंड यू टू पुणे फॉर द हायर एजुकेशन. सो आफ्टर 11th ओनली, मतलब 10th के बाद ही मैं तुरंत पुणे चले गया था. एंड आई वाज इन सिम्बायोसिस कॉलेज ओवर देयर एंड आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन पुणे. एंड नाउ आई एम एक्चुअली वेल सेटल्ड इन पुणे, यू कैन से दैट. व्हाई यू वांट टू चूज कॉमर्स ओनली? व्हाई नॉट साइंस? Again, that was also not been decided by me. Because तब इतना exposure नहीं था. But मेरे पापा जो है वो businessman थे. एंड मेरा जो बड़ा भाई था, ही वॉज इन इंजीनियरिंग. एंड इंजीनियरिंग की किताबें देख कर मुझे बिल्कुल भी ऐसे बोरिंग सा लगता था. एंड देन आई वाज लाइक यार समथिंग रिलेटेड टू द बिजनेस ही होना चाहिए. सो दैट वाज द फर्स्ट रीजन आई डिसाइडेड. एंड देन पेरेंट्स सेड दैट कि अच्छा अगर कोचिंग हमारे गांव में नहीं मिल पाएगा इंग्लिश मीडियम में, सो देन दे डिसाइडेड दैट कि हम लोग तुम्हें पुणे भेजेंगे. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. आई वॉज वेरी स्केप्टिकल इनिशियली कि यार मतलब 10th के बाद ही तुरंत गाँव छोड़कर जाना, दैट वॉज नॉट रियली एक्सेप्टेड. बट पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं पर ये माइंडसेट बना दिया था कि यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू मेक योर फ्यूचर ओवर देयर. सो दैट वॉज द थिंग. देन फिर कॉमर्स में हमने सोचा कि सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है. एंड देन केम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, जहाँ पर फिर मैंने उसके बारे में सोचा. Was it your decision or like पेरेंट्स के साइड से CA आया? पेरेंट्स के साइड से भी आया था. एंड कहीं ना कहीं पर एकेडमिक्स में आई वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग. सो एकेडमिक स्ट्रॉन्ग होने के कारण तो पेरेंट्स ने बोल दिया कि ये तो तू कर ही लेगा. बट द थिंग इज कुछ और हुआ.
डेस्टिनी में कुछ और लिखा था, वो हम लोग करेंगे बाद में डिस्कस। सो लाइक आर यू हैप्पी वेयर यू आर करेंटली? ऑफ कोर्स यस, आई एम रियली हैप्पी वेयर आई एम राइट नाउ, बिकॉज जो मैंने कहीं ना कहीं पर पिक्चराइज किया था अपने आप को, मुझे ऐसे लगता है कि वो सारी चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं पर अचीव मैं कर रहा हूँ एंड आई एम इन दैट प्रोसेस, बट इन बिटवीन आई रियली फेल्ट दैट कि आई वॉज टोटली लॉस्ट। देयर वेर ईयर्स इन बिटवीन जहाँ पर मुझे लगा कि यार जो मैंने सोचा था वैसे कुछ नहीं हो रहा था। फॉर मे बी आई कैन से दैट 2 to 3 years were completely shattered. Okay. But वो कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है. Exactly. So that's how happened, and yes, I'm really very happy right now at the moment where I am, and I'm really enjoying the journey. Okay. Sir, as a student आप स्कूल में कैसे थे? As a student in school, I was see, अब एक तो बनिया हूँ है ना, मारवाड़ी हूँ, तो then we are like कि हम लोग सबके साथ अच्छे से बना कर रखते हैं, तो स्कॉलर था स्कूल में, बट हाँ फर्स्ट बेंचर भी नहीं था, लास्ट बेंचर भी नहीं था, आई वॉज समवेयर इन बिटवीन। तो लास्ट बेंचर्स के साथ मेरी अच्छे से बहुत जमती थी, क्योंकि मुझे करना भी पड़ता था कई बार, मुझे वो डिसिप्लिन परफेक्ट एंड ऑल दिस थिंग्स वर देयर, एंड फर्स्ट बेंच पे मैं बैठना चाहता नहीं था। सो यस, आई वॉज स्कॉलर, बट आई हैव एंजॉयड द बोथ द फेजेस ऑफ माई लाइफ। ऑल्सो आई वॉज इन टू स्पोर्ट्स, जहाँ पर मुझे वॉलीबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। फुटबॉल स्टिल प्ले? या आई स्टिल प्ले, एंड आई वॉज प्लेइंग इन माई हॉस्टल फॉर 5 years. I was in the team and I played for my hostel, and it was amazing. हॉस्टल में भी कई स्पोर्ट्स मैंने सीखे, टेबल टेनिस वहाँ पर मैंने सीखा, बैडमिंटन आई यूज्ड टू लव अ लॉट एंड स्टिल आई प्ले बैडमिंटन एज वेल। आई रिमूव सम टाइम टू प्ले। व्हाट अबाउट योर मैथ्स, कैसा था, स्ट्रांग या मैथ्स? ओह माय गॉड, ये कैसे सवाल पूछ लिया। मैथमेटिक्स इज समथिंग लाइक बहुत फियर था, बहुत फियर था, बट स्टिल आई वाज एबल टू स्कोर समहाउ। 150 में से मैंने 147 लेकर आया था मैं, लेकिन पसंद नहीं था, बट यस आई डिड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, एज आई सेड यू कि मतलब एकेडमिक्स हमेशा से प्रॉब्लम नहीं रही है, तो मैंने वो हमेशा मैनेज कर लिया, बट लिटरली मुझे दिल से पूछोगे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मैथमेटिक्स। आई जस्ट हेट मैथमेटिक्स, बट वो मार्क्स लाने के लिए कर लिया। एंड लाइक हाउ वाज योर मार्क्स इन 10th एंड 12th? 10th में देयर वाज अ ट्रेजेडी, मतलब 10th में मेरी मराठी बहुत वीक थी, एंड आई जस्ट लाइक कि एग्ज़ाम जब आती है ना, सब लोग 10th का प्रेशर जब आता है, तो सब लोगों ने बोल दिया कि वी आर एक्सपेक्टिंग सो एंड सो नंबर्स फ्रॉम यू एंड दिस एंड दैट। तो 10th में मराठी जो था मेरा बहुत वीक था, मुझे 60s में मार्क्स आते थे, एंड आई वाज रियली स्कैर्ड बिकॉज आई वांटेड टू बी इन टॉप 5 इन माय स्कूल, एंड आई वाज लाइक अभी कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने मेरे टीचर्स को इतना परेशान किया होगा वहाँ पर कि लिटरली आई यूज्ड टू सॉल्व द पेपर्स एंड टेल देम प्लीज चेक कर लो, प्लीज चेक कर लो, आई वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन दिस, एंड इट वाज सो शॉकिंग। मुझे इंग्लिश से ज़्यादा मार्क्स मराठी में आए थे, दैट वाज 83 मार्क्स, एंड आई वाज लाइक क्रेजी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि व्हाट इज दिस। सो जो भी सब्जेक्ट आपके वीक थे उनमें सब में ज़्यादा मार्क्स आए। राइट। सो जो वीक था पता नहीं, बट दिस इज हाउ इट इज। बट वो कहते हैं ना कि हम लोग कहीं ना कहीं पर एक फियर बना लेते हैं मन में कि यार ये तो मुझे आता नहीं है, बट जब प्रैक्टिस किया, मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस किया एंड ऑटोमेटिकली थिंग्स टर्न आउट इन अ गुड वे, and to my shock I scored 73 in English and 83 in Marathi. तो but हो गया। What after 12th? What have you done? आफ्टर 12th मैं जैसे कि मैं 11th के मतलब 12th के बाद मेरा डिसाइडेड था कि आई वांट टू डू सीए, तो मैंने मेरी सीपीटी की क्लासेस लगा ली थी। सीपीटी आई हैव क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, एंड आर्टिकलशिप भी शुरू हो गई थी, एंड आर्टिकलशिप आई हैव स्टार्टेड एंड आई हैव कंप्लीटेड फ्रॉम अ वेरी गुड फर्म, जो कि बिग फोर्स के बाद जो अच्छी फर्म्स आती है, तो बहुत ही अच्छे से लिस्टेड कंपनीज के ऑडिट वगैरह की है। How much you got as a stipend? Stipend, don't ask me. मतलब we call ourselves as a cheap laborers in that case. So मुझे याद है 2,500 was my first stipend. Okay. And which year is this? 2011. Oh, then it's fine, I think. Yeah, 2011, and stipend was 2,500. And I remember कि वो पहली जो stipend थी मेरी, तो उससे मैंने मेरे मॉम के लिए एक वॉच खरीदी थी। तो उस हिसाब से तब के ज़माने के हिसाब मतलब एज पर 2011 मुझे ऐसे लगा कि मैंने बहुत महंगी घड़ी खरीदी थी मॉम के लिए, जो कि थी 1500 अराउंड,
and I gifted my mom that watch. What have you done for yourself? मैंने पहली सैलरी से कुछ नहीं किया, पापा के लिए शर्ट खरीदा और मम्मी के लिए वॉच खरीदी, that's it. और उसके बाद मैंने फिर खुद पे खर्चा किया. बट मुझे अभी भी याद है मेरे मॉम के रिएक्शंस बाय दैट फर्स्ट जो घड़ी मैंने ली थी. तो मॉम वाज लाइक यार इतना एक्सपेंसिव कौन खरीदता है, एंड आई वाज लाइक यार ये पहली सैलरी, आप लोगों ने इतना कुछ किया है तो डेफिनेटली इतना तो बनता ही है. एंड देन सेकंड थर्ड फिर तो हम लोग खुद पे खर्च कर ही रहे थे. आपने अपने लिए क्या सबसे पहले बाय किया? आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर कि मैंने मेरे लिए क्या खरीदा, बट हाँ एज सच कोई रेस्ट्रिक्शंस तो उसके बाद था नहीं. मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर दी थी. एज आई सेड यू ऑलवेज कि जो इम्पोर्टेंट है वो कर दो, उसके बाद में कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं कहता. और सीए के साथ आप कुछ और भी कर रहे थे उस टाइम पे, ग्रेजुएशन एंड? यस, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, आई हैव कंप्लीटेड माय बीकॉम फ्रॉम सिम्बायोसिस कॉलेज पुणे itself. एंड वो तो हो गया, मतलब वो सीए के साथ हो गया. उसके लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करी है, बट या. सर अगर मैं आपसे पूछूं सीए में ऐसा कौन सा स्टेज है यू नो व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट एंड एट दैट स्टेज स्टूडेंट्स फील अ लॉट ऑफ यू नो डीमोटिवेशन साइड? सीए में आई फील दैट कि सीए इंटर जो होता है, CA Inter is the most difficult phase that is going to test your patience. At that point of time, students ना literally जो पहले अटेम्प्ट में निकल गया वो तो बहुत अच्छा है. जो फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाता है और अटेम्प्ट का सिलसिला अगर एक बार शुरू हो जाता है, that is really very difficult. Students feel that कि यार हम लोगों ने मतलब डिप्रेशन में कोई जा रहा है, they are like कि कहाँ पर आकर हम लोग फंस गए हैं, and I have selected a wrong course and all these things. बट आई वुड से दैट कि ये जो सारी जो चीज़ें होती है कहीं ना कहीं पर हमें ग्राउंडेड रखती है, हमें पेशेंस सिखाती है. एंड आई थिंक दैट ये बस एक फेज होता है, इसको हम लोग को ज़्यादा निगेटिवली नहीं लेना चाहिए. एंड वी लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर फेज. एंड वंस यू क्लियर दिस सीए इंटर, तो इट्स रियली अमेजिंग एंड यू फील दैट कि इट वाज वर्थ इट. इट्स वेरी रिवॉर्डिंग. यस, इट्स रिवॉर्डिंग, इट वाज वर्थ इट. मेरा तो हालांकि सीए तो इंटर जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था, बट आई हैव सीन माय फ्रेंड्स गोइंग थ्रू इट and it is really difficult at times. What are your views on number of attempts? So like we have seen, you know, students are taking multiple attempts and after that they are like very demotivated that you know my friend has cleared and I'm still at that place. Attempts initially it matters, but मुझे लगता है कि CA चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है, अगर वो डिग्री लग जाती है ना पीछे, सीए अगर वो नाम के आगे लग जाता है ना, उसके बाद में लोग नहीं पूछते हैं. वो सीए बनने तक के लिए हमारे मन में वो होता है कि यार मुझे अटेम्प्ट्स लग गए. बट वंस यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट. यू नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि कितने अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है. फर्स्ट जॉब में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, बट उसके बाद आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी प्रॉब्लम एट ऑल. एंड आई थिंक दैट सीए एक बहुत ही छोटा पार्ट है हमारी लाइफ का. हमें इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि हाँ यार अटेम्प्ट्स लग गए तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. प्रोफेशनल कोर्स है, लोग भी समझते हैं एंड वो उतना हार्ड वर्क करना भी पड़ता है वहाँ पर. सो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लग भी जाते हैं, चिल मारो यार, टेंशन मत लो, मतलब हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा. सर अब बीकॉम ये मतलब आपका ग्रेजुएशन भी हो गया, राइट? उसके बाद क्या किया? ग्रेजुएशन के बाद एक्चुअली आई वॉज लाइक कि आई वॉन्टेड टू गो इन टीचिंग, बट कहीं ना कहीं पर मेरे सीए फाइनल का जो अटेम्प्ट था वो लूप में लग गया. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज प्लानिंग फॉर प्लान बी, इफ नॉट दिस देन व्हाट. सो उसके साथ साथ मैंने तब रिसर्च एनालिस्ट जो NISM की एग्जाम होती है उसका मैंने सर्टिफिकेशन किया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर उसका सर्टिफिकेशन किया. एंड एज यू सेड मी, एज यू आस्क्ड मी कि तुमने तुम्हारी सैलरी का क्या करते, स्टाइपेंड का क्या करते थे, तो आई यूज्ड टू इन्वेस्ट दैट मनी इन टू स्टॉक मार्केट. ज़्यादा तो नहीं होता था, ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं कर पाते थे, बट थोड़ा थोड़ा मैंने इन्वेस्ट किया. And when you invest your money in the stock market, you actually start reading a lot about it. So I had that interest in the stock market a lot, in finance. And I did that investment advisor, research analyst, and I used to handle the portfolios of my friends, of my family members as well. And there was a time. Was it in like profit? Yes. And I was taking directly 20% of the profits. So loss हुआ तो no guarantee, क्योंकि disclosures हम वो सारी चीजें discuss करते थे. But profit का 20% I used to take. And at one given point of time, I was handling around 80 lakhs का portfolio.
So that was good, मतलब according to my age and what I was doing. So that was. Are you still doing it? No, I'm not doing it because now I'm into full-time teaching. I do it for myself and I do it for very few people, my brother and all that people. But now I don't do. I'm into full-time teaching now. Okay. So everything was going well. Right. You have a job. You were doing great in your career. Everything was fine. Then why you like switched to teaching career? Teaching was something that was actually I have decided since long कि मुझे कुछ ना कुछ teaching में करना है. But as I didn't got a chance because I was waiting to clear CA. Okay. तो CA clear नहीं हो रहा था तब तक मुझे आना नहीं था. But then I decided that कि कहीं ना कहीं पर लाइफ में ना हम लोग को कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं. Exactly. And it's very important to take right decisions at the right point of time. Yeah. So जब मैंने सोचा कि यार अगर CA क्लियर होने के बाद भी मुझे वही करना है तो वाई नॉट लेट्स स्टार्ट इट. एंड जब मैं स्टॉक मार्केट में यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा था, पोर्टफोलियोज हैंडल कर रहा था, उसके साथ साथ मैंने पार्ट टाइम ट्यूशन्स लेना शुरू कर दिया. सो पार्ट टाइम ट्यूशन से मैंने मेरी जर्नी शुरू करी. एंड यू यूज्ड टू टीच CA ओनली? यस यस यस, आई यूज्ड टू टीच CBSE स्टूडेंट्स, आई यूज्ड टू टीच फाउंडेशन स्टूडेंट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो मैंने वो टीचिंग शुरू किया एंड दैट वाज अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जो होता है, दैट वाज एक्चुअली far more than what I was doing. Definitely finance is very close to my heart. But कहीं ना कहीं पर वो कहते हैं ना कि रात को जब तुम्हें सोना है तो चैन की नींद आनी चाहिए. तो पोर्टफोलियो जब इंक्रीज हो रहा था एंड व्हेन आई हैड एन ओपन पोजीशंस इन द मार्केट, कहीं ना कहीं पर वो स्ट्रेस होता था दिमाग में. And that I didn't want it. And on other hand, when I was teaching students and they are scoring very good marks over there, सो उस समय पर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये पता चला कि यार मुझे सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आ रही है. आई एम फीलिंग रियली वेरी गुड अबाउट इट. द रिव्यूज़ वर क्वाइट गुड. सो देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ फुल टाइम टीचिंग जहाँ पर एक अच्छी इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा सकूँ. तो देन आई स्टार्टेड सर्चिंग एंड आई गॉट अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट इन पुणे एंड वेरिन आई स्टार्टेड माई करियर. तो पहले आप ऑफलाइन में पढ़ाते थे? पहले मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया एंड स्टेबिलिटी डेफिनेटली नहीं था, रिवॉर्डिंग उतना ज़्यादा नहीं था इनिशियली. बट आई वाज लाइक कि लेट्स डू इट एंड विद टाइम इट विल हैपन. तब मेरे पास एक ऑप्शन आया था. आई हैड अ वेरी गुड जॉब ऑफर फ्रॉम आई गेस फिनोलेक्स. तो तब मुझे एक ऑफर आया था एंड इट वाज क्वाइट रिवॉर्डिंग. एज आई सेड यू कि मेरे आर्टिकलशिप ना हमेशा बहुत ही अच्छे फर्म्स में हुआ, अच्छे क्लाइंट्स मिले, लिस्टेड क्लाइंट्स मिले. तो मुझे सॉफ्टवेयर का काफ़ी अच्छा नॉलेज था, SAP का, Oracle का. सो दैट्स व्हाई आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम फिनोलेक्स. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज रियली वेरी कन्फ्यूज बिकॉज एज जैसे इंक्रीज होती है वी फील दैट कि हम लोग फाइनेंशियली स्टेबल होने चाहिए एंड ऑल दैट थिंग्स. बट जैसे कि तब मेरा CA भी नहीं निकल रहा था एंड फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं थी. आई जस्ट थॉट वन थिंग कि अभी मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है बिकॉज ऑलरेडी थिंग्स वर नॉट दैट ग्रेट फाइनेंशियली. तो मैंने कहा एक और बार ट्राई करते हैं, विल गो फुल टाइम इन द टीचिंग एंड इफ इट इज़ नॉट दैट रिवॉर्डिंग लेटर ऑन मे बी आई कैन स्विच इट टू द जॉब, क्योंकि जॉब तो कभी भी कर सकते हैं. तो वो एक डिसीजन था एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज गेटिंग वेरी गुड सैलरी और जो मैं टीचिंग से अर्न कर रहा था दैट वॉज वेरी लेस. But I am very grateful to my decision that I have taken at that point of time. And my parents were really very supporting. तो मैंने मेरे पेरेंट्स से पूछा था कि क्या करना चाहिए एंड उनका ये था कि तुझे जो सही लगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू डू दैट. हमें एज सच कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है कि क्या करना है. तो बस डिसीजन ले लिया, बड़े भाई से पूछा था एंड ही वाज लाइक यू जस्ट डू व्हाट यू लव. एंड बस वो पैशन अगर तुम्हारा प्रोफेशन बन जाता है तो what's better than that? I think it's very important that you have to do something, you know, right, where you are feeling that satisfaction. Right. That's very very important for everyone. Right. Yeah. Sir, ठीक है, ये हो गया ऑफलाइन स्पेस का. Then how you know jump to online space? Yeah, that was all because of the COVID, I would say. Okay. So COVID happened in 2020 and I was already teaching offline. तो वहाँ पर जस्ट बिफोर दिस कोविड मैंने मेरा पेन ड्राइव भी लॉन्च किया था. तो एक खाली रूम में बैठकर पढ़ाता था एंड आई वाज लाइक कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब आई वाज रियली नॉट दैट कंफर्टेबल इनिशियली. बट पेन ड्राइव तो मैंने लॉन्च कर दिया था मेरा एंड अच्छा खासा चल भी रहा था. अच्छा, सेल आने लग गया. हाँ, सेल आने लग गया था. एंड जब कोविड आ गया था हम तो घर में थे, बैठे थे एंड नाउ इट वाज लाइक कि टू थिंक समथिंग एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी
to come in Unacademy at that point of time. Okay. Then they said that you have to shoot a video and send us, and I was like कि चलो ठीक है. Experience वो कहते हैं ना कि जो होता है ना बहुत सही होता है. Yeah. And उसके just 6 महीने पहले मैंने मेरी पेन ड्राइव लॉन्च करी थी. So I had a knack how to teach on camera. Yeah. एंड मैंने फटाफट से एक 15 मिनट की वीडियो अपलोड करी थी. मेरा कुछ इंटरव्यू हुआ एंड दे वर लाइक यस यू आर ऑनबोर्डेड. वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई है, देयर वाज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट. एंड टुडे आई वुड से दैट आई हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 3.5 years विद Unacademy. एंड इनिशियली देयर वर मेनी हिकअप्स. हमें ये नहीं पता था कि मतलब कि प्रोफेशनल कैमरा को एडजस्ट कैसे करते हैं, OBS में सेटअप कैसे करते हैं एंड ऑल दिस थिंग्स. मतलब इनिशियली तो हमारे पास वो वेब कैम भी नहीं था, तो कितने जुगाड़ कर 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 हम लोगों ने वीडियोस बनाए. बट एज एंड व्हेन द कोविड लिफ्टेड अप, सारी इंस्ट्रूमेंट्स जमा करी एंड आई रिमेंबर द डे कि जहाँ पर मैंने रिंग लाइट नहीं, मैंने एक LED बल्ब के थ्रू बहुत सारी एडजस्टमेंट कर कर एक कैसे जुगाड़ू वाला स्टूडियो बनाया था. एंड आई यूज्ड टू टेक क्लासेस लाइक दैट. एंड टुडे I am well equipped with all these instruments, and so journey was quite rewarding, I would say. बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने करी, and I think that कि online is the new future. Yeah. Sir, online में आप आ गए, उसके बाद like you started teaching and it's been 3 years, right? So what was the one moment, you know, that is something which is very close to your heart and which is very rewarding in your teaching experience? I always used to manifest one thing. मतलब मैं मेरे सिस्टर के साथ I used to go in that. पुणे में एक जगह है जो कि CA का हब होता है. वहाँ पर सारे बड़े टीचर्स की पोस्टर्स लगी होती है. तो मैं जब CA फाइनल का अटेम्प्ट दे रहा था, I was with my sister and I said her, मुझे भी CA बनना है, मेरी भी पेन ड्राइव होनी चाहिए, मुझे भी टीचर बनना है, मेरी भी एक फ़ोटो लगनी चाहिए. आई ऑलवेज इमेजिन दैट थिंग, बट कभी सोचा नहीं था लिटरली कि ये होगा. एंड आई रिमेंबर इन 2021 मेरा अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगा था Unacademy की तरफ से, द टॉप एजुकेटर्स ऑफ CA फैटर्निटी. तो दैट वाज अ वेरी रिवॉर्डिंग मोमेंट फॉर मी, बिकॉज एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा सारे लर्नर्स को यहाँ पर कि जिंदगी में देयर आर गोइंग टू बी अप्स एंड डाउन्स. वॉट यू हैव सिलेक्टेड मे नॉट बी गोइंग द वे इट शुड हैव बीन, बट हम लोग को हमेशा पेशेंस रखना चाहिए. बिकॉज CA की जर्नी में मैंने कंप्लीट तो नहीं करा है, बट आज इतने सारे स्टूडेंट्स का, लाखों स्टूडेंट्स का प्यार है. CA फाउंडेशन लेवल पर, CA इंटर लेवल पर इतने सारे रैंकर्स आए हैं. एंड जो मैं अचीव नहीं कर पाया आज, वो मैं कहीं ना कहीं पर ट्राई कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स भी उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़े और आगे जाए लाइफ में. एंड दैट वाज अ फीलिंग कि जहाँ पर माई मॉम एंड डैड were literally had tears in their eyes because they always thought that कि अखिलेश तो CA बनेगा ही. एंड मुझे याद है कि मेरे होम टाउन में ईच एंड एवरी पीपल ओवर देयर यूज्ड टू थिंक दैट कि अखिलेश तो CA बनेगा ही. बट जब मेरा वो अटेम्प्ट का लूप था ना, तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया था सबके, इसमें क्वेश्चन मार्क आ गया था. एंड व्हेन द सोसाइटी एक जगह पर तुम्हें बोलने लग जाती है ना कि तुमसे मतलब ये तो बहुत ही होशियार था, पुणे जाकर क्या हो गया, इसका तो क्लियर नहीं हुआ है. जिस दिन वो बोर्ड लगा था ना वहाँ पर, उस दिन सबके मुंह बंद हो गए थे. एंड नाउ एवरीवन इन माय होम टाउन दे सी एज अ डिफरेंट इमेज दे हैव इन देयर माइंड एंड दे से दैट कि यार ये बंदे वैसे भी ये तो कुछ करने ही वाला था अच्छा, और इसने कर दिखाया. It happens. And that day I realized one thing about life कि यार जब तुम सही कर रहे हो ना, सब लोग तुम्हारे पीछे रहेंगे. But when you're not doing good, people are not going to support you, but they are going to bitch about you behind you. And you don't have to respond them by your words. You just have to keep going and keep going. And things will fall in place. एट टाइम. मतलब मुझे नहीं पता कब होगा वो, बट होगा ज़रूर, इतना पता है. सो सर ठीक है, ये हुआ. उसके बाद लाइक you have been like in this like teaching career 6 years of experience, yes, right? You have completed 6 years. So
you have got multiple AIRs as well, right? Yes. So how was your feeling when you got to know that you have multiple AIRs also, and those students are actually taught by you? Yes, it's altogether a very good feeling because जब तुम लोगों ने कुछ प्लान बनाया है और जब तुम लोगों ने सोचा है कि यार there are some students those are really capable of doing that thing, and when they achieve that thing it's like कि वो कहते हैं ना, पैसों से मोटिवेशन तो आती ही है बट पैसों से ज़्यादा भी वो खुशी कभी कभी होती है, एंड दैट इज़ दैट फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन. मतलब हर कोई आज कहीं ना कहीं पर पैसों के लिए काम कर रहा है, बट वो कहते हैं ना कि अगर उसके साथ एक अच्छा कॉज जुड़ जाए तो वो सेटिस्फैक्शन डबल हो जाती है. सो आई रियली फील दैट कि एक अच्छा कॉज भी कहीं ना कहीं पर हो रहा है, एंड व्हेन दे आर स्कोरिंग, व्हेन दे आर कॉलिंग एंड व्हेन दे टेल अस कि सर ये हमने इतना मार्क्स स्कोर किया है, सो दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फीलिंग. या आई थिंक वन ऑफ योर स्टूडेंट हैव सिक्योर्ड 98 इन इकोनॉमिक्स. यस, एंड 90s का तो आई एम लाइक कि इतने सारे स्टूडेंट्स हर अटेम्प्ट में 90 प्लस स्कोर करते हैं. तो आज तो मतलब मैं अभी हम हर साल ये टारगेट रखता हूँ कि इस बार अगर सपोज 20 स्टूडेंट्स हैव स्कोर 90 प्लस, नेक्स्ट टाइम 30 स्टूडेंट्स ने स्कोर करना है, नेक्स्ट टाइम 14 है, 15 है. सो दिस टारगेट इज इंक्रीजिंग बिकॉज अगर तुम एक थियोरी सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ जोड़ दो तो इट बिकम्स क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट्स. Many a times what happens in economics, students रट्टा मारते हैं उस सब्जेक्ट को. It's quite boring and it's like कि यार रट लेते हैं किसी तरीके से. बट जब हम लोग उन्हें ये बता देंगे कि यार ये जो है सारी चीज़ें तुम्हारे आसपास है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि पुष्पा 2 अभी सपोज आने वाली है, तो आलू अर्जुन का एक बहुत ही क्रेजी हाइप होता है ना. सो पुष्पा 2 आएगी तो थिएटर्स कैसे रहेंगे, भरे हो गए या खाली हो गया? भरे होंगे. भरे हो गए. तो डेफिनेटली फिर अगर थिएटर्स भरे हो गए तो प्राइजेस वहाँ पर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. डिमांड एंड सप्लाई. सो दैट इज हाउ आई एक्सप्लेन द स्टूडेंट्स कि हमारे आसपास की एग्जांपल्स हम लोग ले लेंगे और उसको हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में पढ़ेंगे. देन द स्टूडेंट्स आर लाइक कि सर ऐसे तो हम लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं, हम तो बस रटते जा रहे थे. इकोनॉमिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग. यस यस. सो दैट्स हाउ इट इज एंड इट्स क्वाइट अमेजिंग थिंग. या sir, what are the career options which are available to student after becoming a CA? आफ्टर बिकमिंग अ CA, एक तो वो जॉब कर सकता है. सेकेंड इज ही कैन डू प्रैक्टिस, जहाँ पर वो अपना क्लाइंट प्लेस बनाकर अच्छे से प्रैक्टिस करे. एंड द थर्ड थिंग आई वुड से दैट विच इज़ अ वेरी ग्रोइंग फेज राइट नाउ इज कंसल्टेंसी. बिकॉज यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, because in chartered accountancy course you have the knowledge of all the subjects like accounts, auditing, taxation and costing, FM, management. So you are actually an expert in each and every field, so you understand the business problems quite well. So when you're providing the solutions to the business, so definitely यहाँ पर तुम बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हो और उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, and then you can charge crazy amount. So अभी थोड़ा सा ट्रेडिशनल प्रैक्टिस की तरफ थोड़ा सा कम हो गया है, बिकॉज रिटर्न फाइलिंग तो आजकल सॉफ्टवेयर भी कर रहा है, AI भी कर रहा है. तो हम इवन आई थिंक आउट ऑफ इंडिया भी अपॉर्चुनिटीज आ गए हैं. यस, आउट ऑफ इंडिया भी अपॉर्चुनिटीज है बहुत सारे कंट्रीज में. सो आई थिंक दैट कि वास्ट एरिया है, जैसे कि बहुत सारे लोग तो आजकल टीचिंग में भी आ रहे हैं. सो there is no, I think that ki each and every field, finance is a very big this area, and financing is the most rewarding area, very high salaries are there. So I think that ki corporate में तो कहीं पर भी जगह है, बहुत सारा स्कोप है. So it's quite rewarding. सर आज तक आपने सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ क्या खरीदी है? सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ जो कि मेरा एक ड्रीम था, and I have purchased that thing that was a dream home. Okay. तो मेरा एक सपना था हमेशा से कि मैं 30 के अंदर एक खुद का घर बाय करूँ, and yes, I have achieved that at the age of 28. So I'm really happy for that, and that's the most expensive thing जो मुझे लगता है जो मैंने अपने आप के लिए खरीदी है. And also my parents were really happy when they witness this thing happening very soon. So sir, is it in Pune only? Yes, it is in Pune. So जब मैं पुणे से घर से गया था तो at that point of time मैंने कहा था पापा से, मम्मी से कि एक दिन आएगा जब मैं पुणे में घर खरीदूंगा. So that is the most expensive. So dreams come true. Yes, dreams definitely comes true. Okay. So sir, ये तो हुआ like your achievements and all, right? Yes. What is the success mantra of your life? मैम एक बहुत ही सिंपल चीज़ होती है, सबके लाइफ में होती है, दैट कि
हम लोग ना प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड वी ऑलवेज क्रिब अबाउट दैट थिंग्स। तो मेरा सक्सेस मंत्रा लाइफ में ये है, द शो मस्ट गो ऑन। बिकॉज लाइफ में कितना भी कुछ भी हो जाए, अगर हम लोग कहीं पर रुक जाएंगे ना तो चीज़ें आगे बढ़ने नहीं वाली है। तो आई ऑलवेज बिलीव इन दिस सक्सेस मंत्रा। आई ऑलवेज टेल टू माई स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज फॉलो इन माई लाइफ, बिकॉज सबके लाइफ में ना प्रॉब्लम होती है, चाहे वो छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी प्रॉब्लम हो, बट प्रॉब्लम तो डेफिनेटली होती है। तो वो एक डायलॉग था एक मूवी में, ये जवानी ये दीवानी में, तो जहाँ पर रणबीर कपूर कहता है कि मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं गिरना चाहता हूँ, बट मैं रुकना नहीं चाहता हूँ। सो यस, कहीं ना कहीं पर आई फील दैट सो रिलेटेबल कि हम लोग यहाँ पर भागेंगे, अगर गिर गए तो फिर से उठकर चलना है, अगर चल भी नहीं पाए तो क्रॉल करना है, बट द शो मस्ट गो ऑन। बिकॉज इफ you are doing, things will happen. If you're not doing, things won't happen. Definitely, yeah. So remember guys, the show must go on. Sir, is there a movie which is very inspiring for you? I think that कि लोग इस मूवी से जज कर लेते हैं, लेकिन I would still say that there is one movie called तमाशा. There are two school of thoughts, completely two school of thoughts. कि किसी को अच्छी लगती है तो बहुत अच्छी लगती है और किसी को खराब लगती है तो बहुत ही घटिया लगती है। बट आई थिंक दैट कि मुझे कहीं ना कहीं पर वो मूवी अच्छी लगती है, बिकॉज उस मूवी में जो बताया है कि उसने अपने पैशन को कैसे फॉलो किया एंड हाउ ही वाज एक्चुअली गोइंग थ्रू द 9 to 5 थिंग एंड हाउ फ्रस्ट्रेटेड ही वाज, बट ही डिडंट एक्चुअली टुक द एक्शन, लेकिन उसने वो किया। एंड कहीं ना कहीं पर मैं रिलेट कर पाता हूँ कि मैं उस लूप में फंसने वाला था और मैंने पहले ही कहीं ना कहीं पर वो डिसीजंस लिए। एंड वो कहते हैं ना कि आप लोग जो करते हो उससे आप लोग को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। सो आई थिंक दैट कि दैट इज दैट मूवी आई कैन रियली कनेक्ट टू। Thank you so much, sir. It was great having a conversation with you. Do you have one tip for CA aspirants? Yes, definitely. देखो लाइफ में ना चीज़ें बहुत ही अप एंड डाउन होगी, मतलब सीए करते समय पे दैट वुड बी अ फेज जहाँ पर आप लोग को इतना डिप्रेस्ड फील होगा, कहीं ना कहीं पर स्टूडेंट्स आर लाइक कि यार मैं कहीं ना कहीं पर आकर फंस गया हूँ, दिस इज़ अ लूप, आई शुड हैव नॉट सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर कोर्स। बट आई वुड टेल यू दैट कि सीए ना आपकी लाइफ को बनाएगा कहीं ना कहीं पर, आपको पता नहीं चलेगा, बट एक्चुअली यू आर मेकिंग योर लाइफ, यू विल लर्न पेशेंस इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं पर डाउन टू अर्थ कैसे रहना है, हमें हमारी सक्सेस को कितना उसके पीछे का पेन जो है वो पता चलेगा। एंड आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, बट आई प्राउडली से दैट कि सीए ने मेरी लाइफ को बनाया है और आज मैं इसी फील्ड से जुड़ा हूँ और इसी फील्ड से जुड़ने के बाद ही मैंने मेरे सपनों को अचीव किया है। सो सीए ना एक बहुत ही छोटा पार्ट है तुम्हारी लाइफ का, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, सीए इज़ नॉट योर लाइफ। तो अगर आप सीए बनना ही हमें डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आएगी, बट I would say that just enjoy the process and don't think too much about it. Overthink मत करो, डिप्रेशन होगा थोड़ा सा रो दो, किसी के साथ शेयर कर लो, राइट, किसी के साथ शेयर कर लो, बट द थिंग इज नॉट टू स्टॉप एंड डेफिनेटली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। यार मैंने फोड़ दिया है, तुम लोग भी फोड़ दोगे, अभी भी कोशिश कर ही रहा हूँ कि और कुछ अच्छा करे। तो बस ग्रोथ माइंडसेट सही है कि हमें सीखना है लाइफ से और आगे बढ़ते रहना है। सो दैट्स ओनली वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू से यू गाइस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग अस। Let's crack it.